दोस्तों आइए जानते हैं तेजा दशमी 2023 में कब है। वर्ष 2023 में तेजा दशमी की तिथि 25 सितंबर 2023 सोमवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को है। इस दिन का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:43 तक है। 25 तारीख को दशमी व एकादशी तिथि दोनों एक ही दिन है। एकादशी सुबह 7:57 बजे शुरू होगी। दोस्तों आइए सुनते हैं वीर तेजाजी महाराज की कथा। लोक देवता वीर कुंवर तेजाजी जाट महाराज जाट समुदाय के आराध्य देव हैं। मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। किसान अपनी खुशहाली के लिए खेती में हल जोतते समय तेजाजी महाराज की पूजा करता है। तेजाजी अपने वचन के लिए सबसे लोकप्रिय देवता हैं, जिन्होंने सर्प देवता को अपने कहे वचन के अनुसार गायों को छुड़ाकर अपनी जान कुर्बान की थी। इस कारण आज भी सर्पदंश होने पर तेजाजी महाराज की मनौती मांगी जाती है। उनकी घोड़ों का नाम लीणन और पत्नी का नाम पेमल था। ज्ञात जानकारी के मुताबिक वीर तेजाजी का जन्म 29 फरवरी 1074 माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 को नागौर जिले के खरनाल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम थिर्राज था तथा माता का नाम राम कुमारी था। लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार इनका विवाह पनेर ग्रामवासी रायमल जी की पुत्री पैमल से हुआ था। कम उम्र में ही विवाह हो जाने के कारण उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। इस राज को तेजाजी से छुपाए जाने के पीछे वजह यह थी कि किसी कारण से थिर्राज और पैमल के मामा के बीच झगड़ा हो गया। खून की प्यासी तलवारें चलने से इसमें पेमल के मामा मारे गए थे। इसी वजह से उनको अपने विवाह प्रसंग के बारे में किसी ने नहीं बताया था। धौलिया कुल में जन्मे तेजाजी खरनाल के शासक थे। उनके पास 24 ग्राम का साम्राज्य था। एक बात में हल जोतते समय उनकी भाभी द्वारा देरी से खाना पहुंचाने पर तेजाजी को गुस्सा आ गया तथा उन्होंने देरी की वजह जाननी चाही। तो तेजाजी की भाभी उनके विवाह प्रसंग के बारे में बताते हुए ताने भरे स्वर कहने लगी। इस पर तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर ससुराल की ओर चलते। वहां पहुंचने पर सास द्वारा उन्हें अनजान और श्राप भरे कड़वे शब्द कहे जाते। इस पर वो क्रोधित होकर वापस चले जाते। पेमल को जब इस बात का पता चलता है तो वो तेजाजी के पीछे जाती है तथा उन्हें एक रात रुकने के लिए मना देती है। तेजाजी ससुराल में रुकने की बजाय लाछा नामक गुजरी के यहाँ रुकते हैं। संयोगवश उसी रात को लाछा की गायें मीणा चोर चुरा ले जाते हैं। लाछा गुजरी जब तेजाजी को अपनी गायें छुड़ाने की विनती करती है तो तेजाजी गौ रक्षार्थ खातिर रात को ही मीना का पीछा करने लगते हैं और आगे निकल जाते हैं। राह में उन्हें एक सांप जलता हुआ दिखाई देता है। जलते हुए सांप को देखकर तेजाजी को उस पर दया आ जाती है और भाले के सहारे उसे आग की लपटों से बाहर निकाल देते हैं। सांप अपने जोड़े से बिछुड़ जाने से अत्यधिक क्रोधित होता है तथा उसने तेजाजी को डसने की बात कही थी। तेजाजी ने नागदेवता की इच्छा को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हुए सांप को गाय छुड़ाने के बाद वापस आने का वचन देते हैं। इस पर नाग उनकी बात मान लेते हैं। तेजाजी चोरों से भयंकर युद्ध करते हैं। इससे उनका सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है, मगर सारी गायों को छुड़ाकर वापस ले आते हैं। इसके बाद अपने वचन की पालन करते हुए नाग के पास पहुंचते हैं और उसे डसने को कहते हैं। नाग तेजाजी के घायल शरीर को देखकर पूछता है, मैं कहाँ डंक मारूं? आपका शरीर तो लहूलुहान हो चुका है। इस पर तेजाजी अपनी जीभ निकालकर जीभ पर डंक मारने को कहते हैं। इस प्रकार किशनगढ़ के पास सुरसरा में भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 के दिन तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। सांप अपने वचन के पक्के कुंवर तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का वरदान देते हैं। आज भी तेजाजी के देवरा व थान पर सर्पदंश वाले व्यक्ति के धागा बांधा जाता है तथा पुजारी जहर को चूस कर निकाल देते हैं।